बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट्स। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने यहाँ पे जो वे बहुपद दिए हुए हैं इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। हेयर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1, ये हमने नाइन्थ में भी सीखा था। एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स इज इक्वल -2 that is b, and constant term that is -8. Now we will first of all factorize them, that is x square minus 2x minus 8. Constant term is 8. Now write down all the factors of 8. 1 into 8, 2 into 4. When we add 1 and 8 we will get 9 and subtract we will get 7. Here we want the coefficient of x, that is 2. Here we want 2, so this cannot be used. Here when we add we will get 6 and when we subtract we will get 2. So these two factors we will use. Now when we get 4 and 2 and we will get 2 by subtraction, then both the terms have different sign and greater number will get that sign which is the coefficient of x, that is minus. आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों कि दोनों के साइन डिफरेंट आएंगे और यहाँ पे बड़े वाली संख्या को आपने हमेशा वही चिन्ह लगाना है जो x के गुणांक में होगा, जो x के गुणांक में होगा। हमने यहाँ पे 2 निकाला था, 4 में से 2 घटा के निकाला। जब भी घटाना हो तो दोनों के साइन डिफरेंट आते हैं। क्या ध्यान रखना आपने, जब भी घटाना हो बेटे तो दोनों के डिफरेंट आपने साइन रखने हैं, तभी आप सम को ठीक कर पाओगे। जो यहाँ सेंटर में साइन है उसको आपने यहाँ एज इट इज़ उतार देना है और यहाँ पे भी कोई टर्म आनी है, यहाँ पे भी कोई टर्म आनी है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा बच्चों आपको, x कॉमन नज़र आ रहा। तब आपने क्या लिखना, x माइनस 4। ये x माइनस 4 यहाँ आया तो आपने दूसरी बात भी क्या ध्यान रखनी, यहाँ पे भी यही वाला x माइनस 4 आएगा, बिल्कुल सेम टर्म होनी चाहिए तभी ये ठीक जाएगा। अब आप यहाँ क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। अगर 2x में से x अंदर चला गया तो बाहर हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन बचेगा और फैक्टर बन गए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। राइट दीज फैक्टर्स इक्वल टू 0 and we will get x is equal to -2 and x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. These are two zeros, 4 and -2. Now see here again, alpha is equal to 4 and you can say beta is equal to -2. Then sum of zeros, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपने कैसे ध्यान करना है बच्चों, 4 प्लस -2 एंड वी विल गेट 2 एंड सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, अभी हमने पीछे दिखाया था आपको, बी क्या है, देखिए यहाँ पे b कितना था, -2। b कितना था यहाँ पे, -2। ये माइनस यहाँ फॉर्मूले से आ गई और b कितना है, -2 और a कितना है, 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/1 और इसके 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ रिलेशन कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर बताएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्केयर का गुणांक। ये हमारा
सम ऑफ जीरोस का रिलेशन हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो कितना हो जाएगा बच्चों, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू -2 वी विल गेट -8। अब यहाँ पे उसी तरह में क्या करना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, क्या फॉर्मूला उसका, C/A। अब C हमने आपको यहाँ बताया था क्या आएगा, देखिए C कितना था, -8, C कितना था, -8, -8, A कितना है 1, दैट इज इक्वल टू -8। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसके रिलेशनशिप होते हैं। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4s² minus 4s plus 1. Now coefficient of s square is 4, coefficient of s is -4 and constant term is 1. So we will multiply coefficient of s square to constant term and we will get 4. हमने अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, हमारे पास 4 आया तो 1 गुना 4 और 2 गुना 2। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ s हमें चाहिए 4। देखो इनको ना तो जोड़ के 4 आएगा और ना घटा के 4 आएगा, तो इनका यूज़ हमने नहीं करना। इनको हमारे पास जोड़ के 4 आ जाता है। जब भी जोड़ना है तो आपने क्या ध्यान रखना, दोनों के साइन सेम होंगे, यानी कि दोनों के साइन हमने माइनस के रखने। सेम कौन से होंगे, जो यहाँ पे s के गुणांक में है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 1 2 दो संख्याओं के बाद जो चिन्ह है वो आपने ऐसे कैसा ले लेना है, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कुछ कॉमन आएगा। कॉमन निकालने का तरीका हम आपको फिर सिखाते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं कॉमन, 4s² यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, ये इसके फैक्टर हो गए, और 2s के 2 इंटू एस। आप इजीली देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, और जब 2s कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो 2s माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो 2s बाहर चला गया। यही 2s आपने सेकंड ब्रैकेट में रखना है, और जब भी यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, तो कॉमन क्या माना जाएगा, 1। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। नाउ पुट देम इक्वल टू 0, we will get 2s is equal to 1, then s is equal to 1 upon 2. Again 2s minus 1 is equal to 0, 2s is equal to 1 and s is equal to 1 upon 2. These are two zeros, two roots you can say of this polynomial. Alpha is equal to 1 upon 2 and beta is also equal to 1 upon 2. Again same, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग आपने ऐड करके देखना। ये सिंपली आपने याद रखना, आधा और आधा कितना होता है, 1। ठीक, अब अगेन सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, शून्यकों का योग माइनस b अपॉन a। हेयर इज a is equal to 4, a is equal to 4 and b is equal to -4 and c is equal to 1, c is equal to 1, b is equal to -4 minus -4 and a is equal to 4।
वी विल गेट 4/4 इक्वल टू 1, दोनों सेम आ गए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। अब ये -4 कहाँ से लिया था हमने, याद है आपको, ये -4 क्या लिया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए किस प्रकार हमने इनको हल किया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको शून्यों का गुणनफल कैसे निकालना है, दोनों को गुना कर लेंगे हम। किस किस को, कौन कौन से हैं गुणनफल, 1/2 गुना 1/2, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम 3 बार लिखते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये शून्यों का गुणनफल, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, शून्यों का गुणनफल, माई सी अपॉन ए। सी कितना था आपने देखा था ना वहाँ 1, और ए कितना था 4। अब इनका क्या रिलेशन हो गया, एक क्या था अचर पद, एक क्या था बच्चों कांस्टेंट टर्म, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी के शून्यों का गुणनफल, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये रिलेशन हो गए। अब आप देखो कैसे किया, ये हमने फॉर्मूले से निकाला, शून्यकों से निकाला, ये हमने ABC से निकाला, और ये हमने इसके रिलेशन बताए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 6x² - 7x - 3। ये आपको कभी कभी एग्जामिनर ऐसे कर जाते हैं, टर्म्स को आगे पीछे देंगे, आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड वी विल गेट 18। नाउ राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6। हमें मल्टीप्लाई करने से इनके फैक्टर निकालने के बाद 7 की आवश्यकता है, जो x का गुणांक है। When will we add, we will get 19 and we will subtract, we will get 17. So 1 and 18 cannot be used. We will, when add, we will get 11, and when we subtract, we will get 7. So 9 and 2 we will be use. Now we can use 9 and 2. Always remember, greater number will come first and smaller number will goes second number. Smaller number will goes to second number, and sign of coefficient of go to greater number, and when we'll subtract, that this sign will be different. हमेशा याद रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको x के गुणांक वाला चिन्ह ही आपने लगाना है, और अगर आपने घटा के लगाया तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे प्लस वैसे का वैसा आ जाएगा। अब कॉमन निकालने का तरीका आप दोबारा देख सकते हैं, कैसे कॉमन निकालते हैं। क्या करना आपने, सबसे पहले गुणनखंड बनाने दें इसके, 6x² के क्या बनेंगे, 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, और 9 के उसी तरह से बना लेने गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा x। आप इजीली देख सकते हो बच्चों, 3x इसमें से कॉमन आ रहा हमारे पास। क्या कॉमन आ रहा हमारे पास, 3x। तो हम यहाँ पे 3x लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3x निकाल के हमारे पास बच क्या गया, एक तो 2 बचेगा और एक x बचेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2x,
और नीचे वाले में क्या बचा हमारे पास, पीछे वाले में -3। अब आपने ये ध्यान रखना, यही टर्म सेम यहाँ पे आनी है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, तब हमने क्या लिखना होता है बच्चों, 1। हम फिर लिखेंगे 2x - 3 इंटू 3x + 1। नाउ पुट दैम इक्वल टू 0, वी विल गेट 2x = 3 एंड x = 3/2। सेकेंड फैक्टर, 3x + 1 = 0 and 3x = -1, x will be equal to -1/3. These are two zeros of this equation. Alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. -1/3. Now again sum of zeros यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 3/2 -1/3। हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद साइन जो है यहाँ पे भी माइनस था, तो इसलिए हमने इसको पहली माइनस लिख दिया था, इससे आपने पजल नहीं होना है। ऐड करने का तरीका आपने क्या ध्यान रखना, 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2/3 2 ज़ा 6 एंड वी विल गेट 7/6। सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, -b/a। अब a और b क्या क्या है, आप यहाँ पे एक बार फिर देखेंगे। a क्या है हमारे पास, 6, a = 6 एंड b = -7 एंड c = -3। b = -7, so here we will put minus into -7 upon a = 6 and we will get 7/6. Now we will write relation, sum of zeros will equal to minus coefficient of x square, sorry, coefficient of x upon coefficient of x square माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। आपने इसको भूलना नहीं है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3/2 into -1/3. when we'll cut it we will get -1/2. now प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, c/a, c/a। here c is -3, c is -3 and a is 6, we will get -1/2 when we cut it by 3. again प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास इसके रिलेशनशिप आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² plus 8u. now here is a = 4, b = 8 and c = 0। ये आपने याद रखना है, रिलेशन के टाइम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इनमें से कॉमन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 4u कॉमन निकला तो अंदर बचा u + 2। नाउ पुट दैम इक्वल टू 0, u is equal to 0
and u plus 2 is equal to 0, u is equal to minus 2, u is equal to minus 2. Now alpha is equal to 0 and beta is equal to minus 2. Then sum of zeros, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? 0 प्लस minus 2, we will get minus 2 sum of zeros, शून्यकों का गुणनफल यहाँ कैसे निकालेंगे? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट इज माइनस 8 अपॉन ए इज इक्वल टू 4, वी विल गेट माइनस 2. यानी कि रिलेशन क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, माइनस हर एक सम में से लिखना आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक. और इसी तरह हमने क्या निकालना अब यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों? 0 इंटू माइनस 2 दैट विल इक्वल टू 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a, c 0 है, a 4 दैट विल बी इक्वल टू 0. कितना आ जाएगा वो? 0. और हम यहाँ लिख देते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक. क्वेश्चन नंबर 5th, 3x square minus x minus 4. Now we will multiply 3 by 4, we will get 12, 1 into 12, 2 into 6 and 3 into 4. हमें x के जो गुणांक हैं उसके इक्वल यहाँ पे टर्म निकालनी है. तो यहाँ पे प्लस करके क्या आता है? 13, माइनस करके 11, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते. इनको प्लस करके 8 आएगा और माइनस करके 4 आएगा, इनको भी हमने यूज़ नहीं करना. तो यूज़ कौन से होंगे? 3 और 4, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 1 आ जाता है. हमने अभी बताया था आपको, जब भी घटा के आए दोनों के साइन डिफरेंट रखने हैं, बड़े वाले को वही साइन देना है जो x के कोफिशिएंट में है. देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x माइनस 4. अब साइन का आपने क्या ध्यान करना बच्चों? बड़े वाला कौन सा है? 4 है, 4 को क्या चिन्ह देना? जो यहाँ पे है माइनस, और दूसरे का चिन्ह प्लस. ये प्लस यहाँ ऐसे कैसे लिखनी है? यहाँ कॉमन आएगा कुछ, यहाँ पे भी कॉमन आएगा. यहाँ आप देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा 3x, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं बचता, तो x हम लिखेंगे, यहाँ x कॉमन है केवल, और हमारे पास अंदर संख्या बच जाएगी 3x माइनस 4. यही आपने यहाँ लिखना है 3x माइनस 4. जब यहाँ पे कॉमन 3 है, यहाँ पे 3 अंदर चला गया तो 1 बाहर आएगा और हमारे पास बच जाएगा x जमा 1 और 3x माइनस 4. नाउ वी विल पुट दैम इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x is equal to 4 and x will be equal to 4 upon 3. Now sum of zeros, alpha is minus
1, beta is 4 upon 3. We can write it here, alpha is equal to -1, beta is equal to 4 upon 3. Sum of zeros यानी कि शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, देखिए -1 प्लस 4 अपॉन 3. हाउ कैन वी एड इट? वी विल मल्टीप्लाई 1 बाय 3. वी विल गेट -3 प्लस 4 अपॉन 3 एंड इक्वल टू 1 अपॉन 3. सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग क्या आएगा, वो -b अपॉन a. माइनस b is, you can say easily, that is -1. That is -1 upon a. A is 3. We will get 1 upon 3. So sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक. ये आपने ऐसे ही याद रखना है. अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना, -1 इंटू 4 अपॉन 3, दैट इज -4 अपॉन 3. अब यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a. c is इक्वल टू -4. c is इक्वल टू -4. सो -4 अपॉन 3. a is 3. सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिलेशन क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक. एक्स स्क्वायर का गुणांक. क्वेश्चन नंबर 6. ये हमने 5th की जगह 6th कर दिया था बच्चों, इसका आपने ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये 5th था ऐसे 6th कर देते हैं हम इसको, टी स्क्वायर माइनस 15. क्या था ये, टी स्क्वायर माइनस 15. वेरी इंटरेस्टिंग. हेयर a is equal to 1, b is equal to 0 because coefficient of t is not present, and c is equal to -15. Then we can write it like this, and t square is equal to 15 and t is equal to plus minus under root 15. There are two factors, alpha is equal to -15 under root and beta is equal to plus 15 under root. Then sum of zeros शून्यकों का योग क्या होगा, -√15 प्लस √15, दैट विल बी इक्वल टू 0. यानी कि सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग -b अपॉन a. हेयर b is 0, a is 1 and c is -15. So b is 0, a is 1, that will be equal to 0. Then सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका संबंध हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हमने निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, सी, पहले गुणनफल निकाल लेते हैं, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 and we will get 15. Now product of zeros शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a that is ये माइनस 15 आएगा, माइनस 15 अपॉन 1, then product of zeros इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे अचर पद यानी के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमने क्या सीखा था, रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस, क्या सीखे थे हमने यहाँ पे, रूट्स और कोफिशिएंट्स के हमने रिलेशन वेरीफाई किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। बहुपद ज्ञात करना है, हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हमने करना क्या है, देखिए हमें योग क्या दिया हुआ है शून्यकों का, क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1 and formula for that is x square minus x into sum of zeros plus product of zeros, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योग जमा शून्यकों का गुणनफल। बस हमने यहाँ फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/4 इंटू -1, ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया -4, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। फिर वहीं पे क्या ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा दैट्स √2 अल्फा बीटा दैट इज 1/3, फार्मूला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, and here x square minus √2x plus 1/3 and we will get 3x square minus 3√2x plus 1, this is our answer। इससे हमने मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया था, क्या किया था हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया था और हमारे पास टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे।
formula same, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, x square minus 0x plus under root 5, and answer is x square plus under root 5, x square plus under root 5. क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड का 4 पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 and alpha beta is equal to 1. Again x square minus product sum of zeros into x plus product of zeros, then x square minus 1 into x plus 1, and we will get x square minus x plus 1. This is our second polynomial. Easy question. Question number 5th, alpha plus beta is equal to minus 1 upon 4, alpha into beta is equal to 1 upon 4. Same formula, x square minus sum of zeros into product of zeros, x square minus, here is minus 1 upon 4 into x plus 1 upon 4. Multiply all the terms by 4, we will get 4x square, minus will multiply with minus, we will get plus x plus 1. It is our quadratic polynomial. Question number 6, alpha plus beta is equal to 4, alpha beta is equal to 1, sum of zeros 4, product of zeros is 1. Formula is same, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, and we will get x square minus 4x plus 1. This is direct question. This is our answer. Answer is x square minus 4x plus 1. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.